वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के इस ट्यूटोरियल में हम मशीन लर्निंग लेकर आए हैं। पाइथन के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे। शुरू के ट्यूटोरियल से मैंने बोला था कि हम जल्द से जल्द पाइथन के बेसिक्स सीखकर मशीन लर्निंग और एआई में स्विच कर जाएंगे। तो आज जो है हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करेंगे और इसमें जो है हम अपना फर्स्ट मॉडल बनाएंगे। और जो है इसके लिए जो डिफरेंट ट्यूटोरियल्स हैं और जो न्यू टूल्स हैं, वो आप लोग के लिए बहुत इजी होगा उसमें एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करना और आप उसको एंजॉय करेंगे। तो क्विकली हम जो है आज के ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू गूगल रिसर्च नोटबुक, साइकिट लर्न एंड गिटहब, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको टूल्स या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही होती है। गूगल रिसर्च नोटबुक क्या होती है वो अभी हम देखेंगे। साइकिट-लर्न में बहुत सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस मौजूद है जो मशीन लर्निंग इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए काम आएंगे। गिटहब जो है, मैं जो गिटहब को यूज करूंगी, मेरा डेटा सेट इसमें अपलोड है, तो ज़ाहिर है जब हम एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें डेटा सेट की जरूरत पड़ेगी। तो गिटहब के अकाउंट से मैं अपना वो डेटा सेट उठाऊंगी। तो ये भी आपके लिए, जिन स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है उनके लिए न्यू चीज है और बहुत फायदेमंद चीज है। इसके अलावा आज के ट्यूटोरियल में जो है मशीन लर्निंग सीखेंगे कि पाइथन यूज करते हुए हम अपना फर्स्ट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लाइब्रेरीज एंड पैकेजेस लाइक पांडास, sklearn, मैटप्लॉटलिब, numpy, ये तमाम लाइब्रेरीज एंड डिफरेंट पैकेजेस इनके मौजूद हैं। लाइब्रेरीज हैं जो कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और मैथ्स की इम्प्लीमेंटेशन और प्लॉटिंग की इम्प्लीमेंटेशन के इसमें कमांड्स और फंक्शंस मौजूद है जिसको हम यूज करेंगे। डेटा सेट प्रिपरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडल एंड मॉडल इवैल्यूएशन, ये 3 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए। सबसे पहले आपको अपना डेटा सेट प्रिपेयर करने की जरूरत होती है। डेटा सेट में बहुत सारा जो है डिफरेंट वैरायटी के डेटा होता है, उसको सेट करना होता है। ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, दो हमारे पास कैटेगरीज होती हैं जिसमें हमको इसको स्प्लिट करना होता है। तो ये सब हम आज सीखेंगे। और फिर हम एक मॉडल इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने जो सिंपलेस्ट मॉडल है, सबसे आसान, सबसे बेसिक, उसको उठाया है आज के लेक्चर में। आइंदा लेक्चर्स में हम डिफरेंट मॉडल्स को ट्रेन करते रहेंगे। तो आज का जो मॉडल है डेट इज लीनियर रिग्रेशन, जिसको हम आज इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। मॉडल को एवेल्युएट करेंगे, उसके रिजल्ट्स को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और लास्ट में मॉडल विजुअलाइजेशन यानी हम उसकी प्लॉटिंग करके देखेंगे, जिसके लिए हमें मैटप्लॉट और नंपाई लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी। तो क्विकली जो है हम अपने ट्यूटोरियल में हम एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की तरफ बढ़ते हैं। और अब हम चल रहे हैं कि गूगल रिसर्च नोटबुक है क्या। राइट स्टूडेंट्स, तो रिसर्च नोटबुक एक गूगल वालों ने लॉन्च किया हुआ है। इसमें इसको यूज करते हुए आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो है आपको किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट पाइथन के ट्यूटोरियल में भी बोला था कि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टूल्स आपके लिए लेकर आएंगे, ताकि आप बजाय के डाउनलोड करें और उससे रिलेटेड फिर अपने डेस्कटॉप को अपग्रेड करने में लगे रहें या लैपटॉप को अपग्रेड करने में लगे रहें। और अब ना अपग्रेडेशन के ना होने की वजह से आपका जो एक इंटरेस्ट होता है वो भी फिर ऐसा ऐसा ड्रॉप का होने लग जाता है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इसके जो कुछ एडवांटेजेस हैं वो हैं कि कोलैब जो है आपके पास किसी किस्म की आपको अपने लैपटॉप को कॉन्फ़िगरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीरो कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होती है, जो है जैसा है लैपटॉप या डेस्कटॉप, आप उस पर डायरेक्ट साइन इन होके अपने गूगल अकाउंट से आप साइन इन हुए जीमेल से और आपने जो है इसके टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक्सेस ऑफ जीपीयूज फ्री ऑफ चार्ज, जीपीयूज की बहुत जरूरत पड़ती है जब हम हैवी डेटा सेट्स को लर्न कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो है उसके लिए ज़ाहिर है हमें अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और अगर आप सीपीयूज के थ्रू रन करेंगे तो वो फिर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा होता है और उसमें जो है फिर स्पीड भी अफेक्ट कर रही होती है, सिस्टम हैंग होना शुरू हो जाता है, वो दूसरे बहुत सारे जो है वो उसके मसले मसाइल हैं।
फिर जीपीयूज नहीं होगा तो फिर मशीन लर्निंग सीखने में मजा नहीं आएगा। तो फिर इस वजह से गूगल का ये प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल कीजिए। इसमें जीपीयूज फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल जो है एल्गोरिथम डेटा सेट सबको इस पर ट्रेन कर सकते हैं। इजी शेयरिंग है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो इसमें सेफ होता जा रहा है। जब आपको किसी को शेयर करवाना आप करवा सकते हैं। colab.research.google.com इस नाम से आप जो है वो इंटर करिए करें अपने वेबसाइट पे, तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जो कि ओवरऑल रिसर्च रिलेटेड पेज है। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट ऑलरेडी मौजूद हैं डिफरेंट फाइल्स जो आपको प्लेटफॉर्म यूज करने में हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। तो हम अपना क्विकली जो है कुछ प्रोजेक्ट्स की तरफ चलते हैं। अब हम जाते हैं फाइल न्यू नोटबुक की तरफ। हम रीनेम कर लेते हैं। हम जो है वो पाइथन यूज करते हुए जो अपना पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिथम या मशीन लर्निंग प्रोग्राम जो है, इसको आप जो है वो होल्ड कर सकते हैं, हेडिंग बना सकते हैं, या आपका जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने प्रेजेंटेशन में देखा था कि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तीन बेसिक स्टेप्स हैं, इसमें सबसे नंबर वन पे जो होता है वो डेटा प्रिपेयर करना होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ डेटा। और इसमें जो है हम सबसे पहले करेंगे लोड डेटा सेट। और सबसे पहले हमें एक डेटा सेट की जरूरत है जिस के ऊपर हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था कि गिटहब का एक अकाउंट है जिसमें हमारे पास बहुत सारी रिपोजिटरीज होती हैं। तो ये आप लोग के लिए भी अवेलेबल है। इसमें डेटा सेट को जो है मैंने पब्लिक किया हुआ है। डेट इज डमी डेटा 1009। इस फाइल की हमें जरूरत पड़ेगी। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें क्या है। github.com अकाउंट पे मैं गई हूँ। इसमें हमने एक फाइल बनाई हुई है डमी डेटा सेट के नाम से। ये तमाम वैल्यूज जो हैं ये हमने इंटर की हुई हैं। कुछ एक बहुत लेंथी सा हमने डेटा सेट तैयार किया है जो अराउंड 1000 रॉस के ऊपर मुश्तमिल है। 1109 रॉस के ऊपर ये मुश्तमिल है। इसमें आपके पास जो अपर वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं इनमें से फर्स्ट फोर वेरिएबल्स इनपुट वेरिएबल्स हैं, और लास्ट वाला जो है वो आपके पास आउटपुट वेरिएबल है। हम जो एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि हमने प्रेजेंटेशन में बोला, वो है लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम। लीनियर रिग्रेशन ये कहता है कि प्रेजेंट वैल्यूज की बेसिस पे आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास कुछ डेटा है प्रेजेंट वैल्यूज के ऊपर, जिसमें से चार हमारे पास जो है वो इनपुट वेरिएबल्स हैं। आप के पास जो भी डेटा है उसके हिसाब से आप इनपुट वेरिएबल्स ले रहे होंगे। तो मेरे पास फोर इस वक्त अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास फाइव वेरिएबल्स हों, दो वेरिएबल्स हों। तो जो जितने भी वेरिएबल्स हैं जो हम एक के लिए काम करेंगे वही हम सबके लिए काम करेंगे। हम इसके रॉ फॉर्म में आ जाते हैं। हमारी जो रिक्वायरमेंट है डेटा की वो ये वाले फॉर्म है, रॉ फॉर्म। इसमें आपके पास जो है सिर्फ वैल्यूज नजर आ रही हैं और एक कॉमा नजर आ रहा है जो हर लाइन पे मौजूद है। इस फाइल को हम कहते हैं CSV फाइल, यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। तो इसमें आपके पास तमाम वैल्यूज जो है वो कॉमा से सेपरेट होंगी। तो हम जो फाइल यूज कर रहे हैं वो CSV फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। गूगल जो है या पाइथन जो है वो एक्सेल फाइल्स को भी सपोर्ट करते हैं। आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप से कोई फाइल उठा ले या फिर कहीं पे आप उसको लोड कर दे, वहां से लिंक उठा लीजिए। तो हम जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली इस फाइल को इंपोर्ट करवाएंगे अपने पाइथन में। तो लोड करवा रहे हैं बेसिकली हम इस पूरे डेटा सेट को जो कहीं और जगह पे रखा हुआ है। तो जहां प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वहां पे हमें इसको इंपोर्ट करवाने की जरूरत है। कमांड बन जाएगी इंपोर्ट पांडास SPD। पांडास एक समझे डेटा पे काम करने के लिए, पैनल डेटा पे काम करने के लिए जो है एक प्लेटफॉर्म है, एक पैकेज है जिसके थ्रू जो है आप डेटा सेट को रिफाइन कर रहे होते हैं या उसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं।
तो हम आगे लिख देते हैं df इक्वल्स टू td डॉट रीड अंडरस्कोर csv। csv इस वजह से क्योंकि हम csv फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। अगर आप एक्सेल फॉर्मेट करेंगे तो आप यहाँ पे एक्सेल वाला फंक्शन को कॉल करेंगे। अब पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में या अपोस्ट्रोफीज में जो है हमें इस रॉ डेटा, एक फॉर्म ये थी आपके पास, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ये आपके पास जो है फर्निश्ड फॉर्म है। ठीक है, हम रॉ डेटा की बात कर रहे हैं। हम रॉ फॉर्म में गए, यहाँ से हमने इसका जो है वो लिंक कॉपी किया, ये हमारे पास लोड हो गया। हम देख लेते हैं कि डेटा सेट इसने वहां से उठाया भी है कि नहीं। तो प्रिंट करने के लिए हमारे पास डीएफ की कमांड है। ये तमाम चीजें आप लोगों ने जो है वो पाइथन की बेसिक ट्यूटोरियल्स में कवर कर ली हैं। यहाँ पे आप देखिए कनेक्टिंग हो रहा है, इनिशलाइजिंग, रैम और डिस्क एलोकेशन हो गई है, ग्रीन चेक आ चुका है। और ये आपके पास देखिए यहाँ पे डेटा सेट जो है वो लोड हो चुका है। तकरीबन 1008 रॉज जो है वो डेटा की हैं। 1009th रॉ जो है वो इसके हेडर इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स की हेडर फाइल है। 5 कॉलम्स इसमें मौजूद है, रॉज और कॉलम्स की डिटेल्स भी यहाँ पे मौजूद है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं क्विकली। यहाँ तक हमारा जो है वो डेटा इसमें लोड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ डेटा एज एक्स एंड वाई। तो सबसे पहले हम एक वाई वेरिएबल ले लेते हैं जिसके अंदर हम डी एफ, इस पूरे फाइल का नाम है डीएफ। ठीक है, तो डीएफ में से हमें वाई कॉलम चाहिए। वाई कॉलम यानी कि आउटपुट कॉलम। तो हमने आउटपुट कॉलम का नाम लिख दिया जो कि फाइल से हमने देख लिया। आउटपुट जो भी आपका वेरिएबल होगा आप यहाँ पे वो नाम डाल देंगे। अब हम देख लेते हैं कि क्या वाई असाइन हो गया है। तो यस, वाई आउटपुट वाई वाला कॉलम इसके पास आ चुका है। 1008 तमाम रोज इसमें आ चुकी हैं। एक कॉलम आपको इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहा है। दैट्स गुड, इसको हम क्रॉस कर देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एस एक्स इक्वल्स टू, अब इस वाले कमांड में हमने क्या किया है कि डीएफ की तमाम फाइल एक्स में डाल दो लेकिन आउटपुट वाई वाले कॉलम को छोड़ दो, क्योंकि आउटपुट वाई वाला कॉलम हमने वाई में असाइन कर दिया है। हम इसको एक्स को रन करके देखते हैं। एक्स में आउटपुट वाई के अलावा तमाम कॉलम्स आ जाने चाहिए। तो आपके पास जितने भी इनपुट वेरिएबल्स हैं, मेरे पास इस वक्त 4 हैं, चारों के चारों कॉलम्स मेरे पास यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अगेन 1008 तमाम इसमें रॉस मौजूद है, 4 कॉलम्स है, ये इसकी डिटेल हो गई। और इनिशियली हमारे पास 5 कॉलम्स थे जब हमारे पास एक्स और वाई सेपरेट नहीं हुआ था। तो ये हमारे पास जो है सेकेंड स्टेप भी डन है। हम एक स्टेप मजीद आगे बढ़ गए अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में। थर्ड टास्क जो होता है स्टूडेंट्स, वो जब आपने डेटा को एक्स और वाई में कन्वर्ट कर लिया तो अब नेक्स्ट टास्क होता है आपके पास उस एक्स और वाई में से ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा सेट को जो है वो अलग अलग करना। इसके लिए हमारे पास जो है लाइब्रेरी मौजूद है एसके लर्न की। यहाँ से हम लेंगे मॉडल सिलेक्शन। एसके लर्न क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ट्रेन अंडर स्कोर टेस्ट अंडर स्कोर स्प्लिट, इस फंक्शन की हमें जरूरत है। अब आ जाइए, इस लाइन में हमने क्या किया, एसके लर्न, जिसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है कि एसके लर्न जो है बेसिकली वो हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करता है। पाइथन की लाइब्रेरीज इसमें मौजूद है। इसकी वेबसाइट पे हम मौजूद है, साइकिट लर्न। क्लासिफिकेशन होते हैं हमारे पास डेटा सेट को क्लासिफाई हम करते हैं। क्लासिफाई का मतलब यह है कि हम 0 और 1 की फॉर्म में डेटा को अलग अलग कर रहे होते हैं। ये 0 है, ये 1 है, ट्रू एंड फॉल्स में। रिग्रेशन में हमारे पास जो क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे कि इस वक्त हमारे पास मौजूद है डेटा सेट में, हमारे पास डेटा सेट इसका पूरा नंबर की फॉर्म में, वैल्यूज की फॉर्म में। तो ऐसे डेटा सेट में हम रिग्रेशन अप्लाई कर रहे होते हैं। देन वी हैव क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग हमारे पास उस वक्त इम्प्लीमेंट हो रही होती है जब हमें ग्रुपिंग करनी होती है। बहुत सारा डेटा है, उसके हमें ग्रुप्स बनाने हैं, तो ग्रुपिंग के लिए क्लस्टरिंग होती है। तो ये सब इंशाल्लाह हम अपने आगे अगले ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। फिलहाल हम रिग्रेशन देख रहे हैं।
तो एसके लर्न वो पैकेजेस प्रोवाइड कर रहा होता है जिसकी मदद से हम अपने डेटा सेट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं या मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो एसके लर्न में से हमने ले लिया है कौन सा पैकेज, मॉडल सिलेक्शन का। मॉडल सिलेक्शन का पैकेज इफ आई हैव हेयर, हाँ मैंने यहाँ पे बुक मार्क किया हुआ है। मॉडल सिलेक्शन के पैकेज में से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का एक फंक्शन उठा लिया। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट काम ये करेगा कि आपका जो डेटा है उसको ट्रेनिंग में और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देगा। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक फंक्शन है जो कि मॉडल सिलेक्शन के मॉड्यूल में मौजूद है। ये मॉड्यूल एसक्यूएल के पैकेजेस में मौजूद है। तो ये इसकी टोटल डिटेल थी। क्विकली कुछ वेरिएबल्स हम असाइन करेंगे। एक हमें ट्रेनिंग के लिए चाहिए होगा एक्स इनपुट ट्रेनिंग के लिए, एक हमें टेस्ट के लिए चाहिए होगा, एक हमें आउटपुट ट्रेन करने के लिए चाहिए होगा, और एक हमें आउटपुट टेस्ट करने के लिए चाहिए होगा। तो कुछ वेरिएबल्स हमने असाइन कर दिए हैं। इन वेरिएबल्स का नाम है एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन और एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट। फंक्शन जो हमने अभी यहाँ पे कॉल कर लिया है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे। और इस फंक्शन के अंदर जो है हमें सबसे पहले इनपुट वैल्यू देनी होगी। हमारी इनपुट वैल्यूज जो है वो एक्स वेरिएबल में रखी हुई है, कॉमा आउटपुट वेरिएबल हमें बताना होगा दैट इज वाई। हियर वी हैव टेस्ट साइज। इसको अभी हम समझाते हैं कि ये क्या क्या चीजें हैं इसमें। रैंडम स्टेट इज वी हैव टेकन 100। अब आ जाइए इस लाइन में हमने काम क्या किया। कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज किए हैं ट्रेनिंग के लिए दो, टेस्टिंग के लिए दो, जिनमें से दो इनपुट के हैं ट्रेन और टेस्ट, और दो आउटपुट के हैं ट्रेन और टेस्ट वाई के लिए। फंक्शन को हमने कॉल किया। सबसे पहले इनपुट वैल्यूज आती है जिस वेरिएबल में रखी हुई है। यहाँ पे हमने एक्स में रखी हुई है इनपुट वैल्यूज और वाई में रखी है हमने आउटपुट वैल्यूज। वो दोनों हमने कॉल असाइन कर दिया। टेस्ट साइज हम बताते हैं दिस इज 0.2। इसका मतलब ये है कि टोटल डेटा में से, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल डेटा में से 20% टेस्ट डेटा बना दे, तो बाकी 80% जो होगा वो ट्रेनिंग डेटा का हो जाएगा, एक्स के लिए भी वाई के लिए भी। टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए हमें कुछ परसेंटेज डेटा की बतानी होती है। नॉर्मली हम 80-20% इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 80% फॉर ट्रेनिंग एंड 20% फॉर टेस्टिंग। अदर वैल्यूज आर 70-30। आप 70% ट्रेनिंग डेटा दे दीजिए और 30% टेस्टिंग डेटा दे दीजिए। कुछ रिसर्च पेपर में 50-50% भी इस्तेमाल किया गया है, तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। हमने यहाँ पे जो है वो 20% टेस्ट साइज दे दिया है और ट्रेनिंग साइज जो है ऑटोमेटिकली 80% असाइन हो चुका है। रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 100। रैंडम स्टेट का काम ये है कि जब एल्गोरिथम रन होगा तो वो हर रन पे, हर एग्जीक्यूशन के बाद आपको फिक्स्ड वैल्यूज शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे रैंडम स्टेट नहीं बताऊंगी तो हर दफा प्रोग्राम जब रन होगा आपके पास न्यू ट्रेनिंग और टेस्टिंग के जो है वो शफलिंग हुई भी होगी। इसमें ये होगा कि अगर मैं कोई वैल्यू बता दूंगी, नॉर्मली 42 इस्तेमाल हो रही होती है, हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं। तो हमने 100 रख लिया है इस वक्त, यानी 100 बाद या 100 एग्जीक्यूशन के बाद आपको ये वैल्यूज जो है वो फिक्स मिलेंगी। इसके अलावा ये तमाम पैरामीटर्स हैं इस फंक्शन के ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के, इन सब में कुछ की वैल्यूज डिफॉल्ट सेट है, कुछ की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। आप टेस्ट साइज बता सकते हैं, आप ट्रेन साइज बता सकते हैं। आपके पास बहुत सारे डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स हैं, तो हमने इसमें से दो पैरामीटर्स को इस्तेमाल किया है जिसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम रन करते हैं। रन करने के लिए हमारे पास सिंपली वेरिएबल हम लिखते हैं, तो पाइथन हमें इसका आउटपुट दिखा देते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जब मैंने एक्स ट्रेन किया तो ट्रेनिंग में जो है तकरीबन 806 रॉज आ चुकी हैं, यानी कि अगर हमारे पास टोटल 1008 रॉज थी तो उसमें से तकरीबन 80% डेटा एक्स ट्रेनिंग के लिए चला गया है। और अगर मैं एक्स टेस्ट लिखूँ यहाँ पे, ये रन का ऑप्शन है, ठीक है, इसको हम रन करते हैं दोबारा। तो अब आपके पास एक्स का जो डेटा है 4 इनपुट वेरिएबल्स, और उसमें से जो टेस्टिंग डेटा है वो अप्रोक्स 200 रॉज हैं। तो 1000 का 20% अप्रोक्स 200 होता है और 80% अप्रोक्स 800 होता है। इसी तरीके से वाई डेटा हम देख लेते हैं।
वाई ट्रेन डेटा को जब हम प्ले करेंगे तो ये उसकी आपके पास रॉज आ गई अप्रॉक्स 806, और वाई का जो टेस्ट डेटा है उसकी आपके पास रॉज आ गई। एक कॉलम है इसमें, ठीक है, तमाम डिटेल्स इसमें लिखी हुई हैं। ये जरूरी है कि हम इसको साथ साथ चेक करते जाए। तो टेस्ट डेटा भी हमारे पास इस वक्त बिल्कुल सही आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास लोड डेटा सेट, ये प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट। सेकंड लर्निंग का सेकंड स्टेप है डेट इज मॉडल बिल्डिंग। मॉडल बिल्डिंग में हम ये करेंगे कि एक एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे, उस एल्गोरिथम को फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हमारे पास जैसा कि वो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव फॉर्म है, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म के लिए हमारे पास रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन में भी जो सबसे सिंपलेस्ट होता है हमारे पास वो उसके लीनियर मॉडल्स होते हैं, और लीनियर मॉडल में भी हम लीनियर रिग्रेशन की तरफ चलेंगे। ये तमाम जो है इसके एल्गोरिथम्स हैं, एसक्यूएल में इसकी लाइब्रेरीज मौजूद है, आप यहाँ से उठा सकते हैं जो भी आपको यूज करना है। अब आगे बढ़ते हैं लीनियर रिग्रेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आएगा, मॉडल ट्रेनिंग का मतलब ये है कि हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं कि उसको कौन सा जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। कोड में हम जाते हैं। कोड में हमारे पास जो है अगेन फ्रॉम sklearn से हम पैकेज उठाएंगे लीनियर मॉडल का, और इसमें से हम इंपोर्ट करेंगे फाइल लीनियर रिग्रेशन की। देखिए यहाँ पे ये चीजें भी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। sklearn में से लीनियर मॉडल हमने उठाया, इंपोर्ट किया, और अब हम इसमें जो है एक वेरिएबल असाइन करते हैं, और उसमें लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन हम रन कर देते हैं ताकि ये जो वेरिएबल है वो ट्रेन हो जाए। ठीक है, एलआर को हम प्ले भी कर लेते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस वक्त ट्रेन हो चुका है। ट्रेन करने के लिए फिर एक और स्टेप आता है हमारे पास, हमें डेटा को फिट करना होता है। lr.fit x ट्रेन कॉमा y ट्रेन। जो ट्रेनिंग डेटा सेट होता है हमारे पास उसको हम फिट मॉडल अप्लाई करते हैं। फिट मॉडल हमारे पास तीन तरीके की फिटिंग होती है, कुछ ओवर फिटिंग होती है, अंडर फिटिंग होती है, नॉर्मल फिटिंग होती है। तो हमें नॉर्मल फिटिंग करनी होती है। अगर डेटा आपके पास अंडर या ओवर फिटिंग पे जा रहा होता है तो उसको हमें सेट करना होता है। इसकी सबकी डिटेल्स आपको अगले ट्यूटोरियल्स में पाइथन से रिलेटेड और एआई से रिलेटेड, मशीन लर्निंग से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल्स अपलोड हो रहे होंगे उसमें आपको इसके जो है थ्योरीज मिल जाएगी। फिल वक्त आप जो है इसके जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है उस पर कंसंट्रेट करें। अप्लाइंग अ मॉडल टू मेक अ प्रेडिक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हम एक वेरिएबल असाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे वेरिएबल का नाम है lr_train_y_pred इक्वल्स टू lr.predict_x_train। अब इसमें अब हम नेक्स्ट काम क्या करें, जब आपने डेटा सेट को अपना जो है वो फिट कर लिया, मॉडल को भी फिट कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप है कि आप एक वेरिएबल असाइन करेंगे और उस पे प्रेडिक्शन का एल्गोरिथम या प्रेडिक्शन का जो फंक्शन है वो रन कर देंगे। अब हमने जो वेरिएबल असाइन किया है उसको हमने कन्वेंशंस, वेरिएबल की जो कन्वेंशंस है उसको यूज करते हुए बनाया, यानी कि लीनियर रिग्रेशन का ट्रेनिंग डेटा वाई यानी आउटपुट को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो हमने लीनियर रिग्रेशन यूज करते हुए वाई को प्रेडिक्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग डेटा के ऊपर। ठीक है, और काम हमने क्या किया इसमें, हमने सिंपल जो है वो lr.predict_x ट्रेन हमने इसमें अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब हम इसको जो है वो रन कर लेते हैं। lr_train_y_pred हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो ये आपके पास देखिए डेटा जो है वो ट्रेन हो चुका है। ये वाई प्रेडिक्शन है जो कि लीनियर रिग्रेशन के मॉडल पे ट्रेन हो चुका है। अब हम आगे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, जैसे हमने एलआर ट्रेनिंग डेटा को प्रिडिक्ट किया इसी तरीके से अब हम लिखेंगे lr_test_y_pred
फ्रेड, और इसको जो है हम ये असाइन कर देंगे। सिंपल, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा नहीं होगा बल्कि टेस्ट डेटा होगा। इसको रन करके देख लेते हैं। आपके पास देखिए मॉडल जो है इस वक्त ट्रेन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो सेकंड स्टेप मशीन लर्निंग का कंप्लीट हो जाता है, यानी कि हमारे जो मॉडल है वो बन चुका है। हम वन स्टेप क्लोजर हो गए हैं अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के एंड की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट स्टेप, दैट इज इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, कुछ पैकेजेस की। अगेन एसक्यूएल पे वो अवेलेबल है। मैट्रिक्स एक पैकेज है, उससे हम कुछ मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हम वहां से उठा सकते हैं, जो कि हम अपने डेटा पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो हमें जरूरत है वो हमने किया है कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, वहां से इंपोर्ट कर ले। जो हमें फंक्शंस की इस वक्त जरूरत है वो है मीन स्क्वायर्ड एरर, और इसके अलावा R2 स्कोर की। ठीक है, तो ये दो हमारे पास फॉर्मूले हैं जिसको हम अप्लाई करते हैं लीनियर रिग्रेशन के ऊपर या अपने डेटा सेट के ऊपर। एरर्स को नॉर्मलाइज करने के लिए या एरर को की डोमिनेंसी को स्टडी करने के लिए। R² बेसिकली हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होते हैं। ये दो चीजें जो है हम अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल पे अप्लाई करने जा रहे हैं। हम वेरिएबल असाइन करेंगे, हम इसको अप्लाई करते हैं। LR अंडर स्कोर वेरिएबल असाइन कर रहे हैं हम ट्रेन अंडर स्कोर MSE, और यहाँ पे हम मीन स्क्वायर एरर का जो फॉर्मूला है उसको रन करेंगे, और इसके जो इनपुट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे वाई ट्रेन और LR अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर वाई अंडर स्कोर प्रेड। ये हमने इसके इनपुट दे दिए, और इसका जो हमने MSC कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से LR अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर R² R2 हम इसको लिखते हैं। यहाँ पे हम R2 स्कोर कॉल करेंगे, और इस यहाँ पे हम इसके जो इनपुट्स हो जाएंगे अगेन वो हो जाएंगे Y अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा, ये दोनों वेरिएबल्स हैं इसके भी, LR अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर वाई प्रेड। यही काम जो हमने ट्रेनिंग डेटा के लिए किया है, टेस्ट डेटा के लिए भी हम MSC और R² कैलकुलेट करेंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं तमाम वेरिएबल्स को वन बाय वन। LR अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर MSC, हमेशा पिछले कोड्स को रन करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, ये हमने पिछले कोड को रन नहीं किया था तो आगे डेटा पहुंचा नहीं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम दोबारा कर लेते हैं। नेक्स्ट वेरिएबल है LR अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर R², इसको रन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, हम ये चेक कर रहे हैं कि डेटा हमारा जो है वो इवेल्युएट हो रहा है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास जो एक और वेरिएबल हमने किया है, डेट इज LR अंडर स्कोर टेस्ट अंडर स्कोर R²। तो ये आपके पास जो है कुछ वैल्यूज वेरिएबल की जो इवेल्युएट हो चुकी है। अब हम ये हमारे पास रिजल्ट्स आ चुके हैं। MSC चाहिए होता है, R2 चाहिए होता है ट्रेनिंग का और टेस्ट का। ठीक है, तो ये लीनियर रिग्रेशन के जो खास पैरामीटर हैं ये तैयार हो चुके हैं। आपका मॉडल इवेल्युएट हो चुका है। यहाँ पे आपके जो मशीन लर्निंग का फर्स्ट मॉडल है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। लेकिन हम मजीद कुछ इसके फीचर्स देख रहे हैं, जिसमें से एक फीचर तो ये है कि मैं रिजल्ट को मीनिंगफुल फॉर्म में डिस्प्ले करती हूँ।
ठीक है, तो हम ये वाले जो है इनको डिलीट कर देते हैं कोड सेक्शंस को। डेटा फ्रेम के नाम से हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है, लीनियर रिग्रेशन। देन तमाम जो वेरिएबल्स हैं इसको हम लिख लेते हैं, जिन जिनको वैल्यूज जिन जिन वेरिएबल्स को हमें डिस्प्ले करवाना है, इसको हम जो है वो डिस्प्ले करवाएंगे एलआर डॉट रिजल्ट को, एलआर अंडरस्कोर रिजल्ट, सॉरी, क्योंकि डॉट तो हमें किसी ऑब्जेक्ट फाइल के लिए हमें चाहिए होगा, एलआर अंडरस्कोर रिजल्ट होगा हमारे पास, डॉट डेटा फ्रेम होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास देखिए डेटा जो है आपके पास लाइन से आ गया, 1 2 3 4 लिखा हुआ है। हम चाहे तो इसको रीनेम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं काम ये करूंगी कि मैं रॉस को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगी, कॉलम को रॉस में कन्वर्ट कर दूंगी, यानी कि मैं यहाँ पे फंक्शन लगाऊंगी ट्रांसपोज का, जिसका काम ये होता है कि वो रॉस और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। फिर हमने इसको प्ले किया, अब यहाँ पे आपके पास डेटा जो है वो मीनिंगफुल फॉर्म में नजर आ रहा है, 0 1 2 3 4। इसको हमें जो है वो रीनेम करने की जरूरत है, तो इसके लिए आपके पास होता है कॉलम्स इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है कॉलम्स का वो दे दे। फॉर एग्जाम्पल 0 इंडेक्स पे लिखा आ जाए मेथड्स। फिर आ जाए आपके पास ट्रेनिंग एमएससी का डेटा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स हम चल रहे हैं। उसके बाद हमने ट्रेनिंग R2 का वेरिएबल दिया है, तो हम इसको कह देंगे कि फिर ट्रेनिंग R2 है या R स्क्वायर है। इसको हम प्रिंट करते हैं LR अंडरस्कोर रिजल्ट्स। अब आप देखिए लिखा आ रहा है मेथड्स ट्रेनिंग एमएससी ट्रेनिंग R स्क्वायर, टेस्ट एमएससी टेस्ट R स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो मॉडल पूरा एवेल्युएट हो चुका है, डेटा सेपरेट हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है मॉडल, और उसके बाद एवेल्युएट हो चुका है। लास्ट हम इसको डेटा विजुअलाइजेशन देख लेते हैं, जो मशीन लर्निंग के अलावा एक और हेडिंग है। तो हम इसको कह देते हैं कि नंबर 4 हेडिंग में हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन ऑफ प्रेडिक्शन रिजल्ट्स। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, यहाँ देखिए लेफ्ट साइड पे 3 बार्स नजर आ रहे हैं। जब हमने इसको किया तो यहाँ पे ये हमारी नोटबुक का इंडेक्स सेट हो रहा है। हमारा फर्स्ट टाइमर प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज। जो भी डिटेल्स देखनी है आप यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डेटा सेट में हमारे पास है फर्स्ट लोड सेट, ये इसकी सब हेडिंग्स थी। डबल हैशेस मतलब सब हेडिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप था मॉडल बिल्डिंग, तो इसमें आपके पास सिंगल हैश है, तो ये मेन हेडिंग हो गई आपके पास, बोल्ड कर दिया आपने। तो उसमें मॉडल ट्रेनिंग है, अप्लाई का मॉडल है, देन वी हैव इवेल्युएट मॉडल परफॉर्मेंस, लास्ट हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन, जिस पे इस वक्त अभी हम काम कर रहे हैं। डेटा विजुअलाइजेशन में गए, यहाँ पे हमने कोड देखा, तो आप देखिए ये हम इंपोर्ट करेंगे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए मैटप्लॉटलिब, जिसका हमने स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन में जिक्र किया था, पाई प्लॉट। इसमें से हम ले लेंगे SPLT। पाइथन की प्लॉटिंग के लिए हमारे पास ये वाला पैकेज है, उसमें से PLT फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा एक और हमें फाइल की जरूरत पड़ेगी, दैट इज numpy SNP। काम हम करते हैं प्लॉट डॉट फिगर, फिगर का साइज हमें बताना होगा, यानी कि हम बेसिकली इसकी स्केलिंग कर रहे हैं। इक्वल्स टू स्केलिंग हमने कर दी इसकी 5 5। देन वी हैव PLT डॉट स्कैटर का फंक्शन है, एंड व्हाट डज इट डू, ये स्कैटर करेगा, एक प्लॉट बनाएगा एक्स और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए आउटपुट ट्रेनिंग सेट का, और फिर वाई एक्सिस पे हमें चाहिए आउटपुट प्रिडिक्शन का। इसको रन करके देखते हैं, व्हाट डू वी गेट सम सॉर्ट ऑफ प्लॉटिंग 5 5, यानी कि ये इसकी स्केलिंग हो गई फिगर साइज की। हमारे पास ब्लू प्लॉटिंग आ रही है, हम इसको जो है कलर चेंज कर सकते हैं। हमारे पास कमांड है C = अगर मैं G लिख दूंगी
तो मेरे पास जो है ग्रीन का कोड आ जाएगा। आप चाहें तो इसके एस की कोड्स भी यूज कर सकते हैं। सब हमारे पास डार्क है तो हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्लॉट एक दूसरे पे, कौन से जो डॉट्स हैं वो एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं और कौन से जो है वो सेपरेटेड है। ठीक है, तो हम इसका थोड़ा सा जो है डेप्थ को सेट करेंगे। अल्फा इक्वल्स टू 0.3। अल्फा इक्वल्स टू 0.3 करने के बाद हम, आप देखें अभी आपको समझ आ रहा है कि कुछ इस डेटा जो है वो दूर है, कुछ जो है वो करीब है। ये आपके पास डार्कर रीजन जो है, बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा डेटा जो है वो इस रीजन में लाई कर रहा है। तो ये हमारे सॉर्ट ऑफ इवेल्युएशन हो गई, हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देन मैं चाहूंगी कि ये जो हमारे पास बहुत सारा एक साथ डेटा है, इस पे एक लाइन आ जाए जो हमें बताए, जिसको हम लाइन को हम पढ़ें और ये देख सकें कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के इंटरेक्शन किस तरीके से चल रहे हैं। इसके लिए हमारे पास फंक्शन होता है एन पी डॉट पॉली 1D। वन डायमेंशनल जेड एक्सिस है, ठीक है, जेड हमने बता दिया। ये बेसिकली आपके पास द 1D या वन डायमेंशनल पॉली क्लास है। इसको हम प्लॉट कर देते हैं, डॉट प्लॉट का फंक्शन हमने बनाया और ये आ जाएगा आपके पास वाई ट्रेन कॉमा पी वाई अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा आर, रेड कलर हमने इसको दे दिया है, ठीक है। जेड एरर आ रहा है, अच्छा एक मिनट, हमने यहाँ पे पॉलीफिट नहीं किया। दैट इज जेड इक्वल्स टू एनपी डॉट पॉलीफिट वाई अंडर स्कोर ट्रेन, वाई डेटा है हमारे पास स्मॉल वाई, कॉमा एल आर अंडर स्कोर ट्रेन अंडर स्कोर वाई अंडर स्कोर प्रेड, कॉमा 1, और ये जेड की जगह हमने दे दिया है पी, ठीक है, क्योंकि हमें पी में ये फंक्शन लगाना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम आगे इसको रन करते हैं। अब आप देखिए ये आपके पास एक थर्ड डायमेंशन में जेड एक्सिस में एक लाइन प्लॉट हो गई। इस लाइन को पढ़ते हुए आप देख सकते हैं कि एक्स के रिस्पेक्ट से उसके वाई का बिहेवियर क्या है। यहाँ पे हमें लेबलिंग की भी जरूरत पड़ेगी ऑफ कोर्स, तो हम इसको मजीद विजुलाइज फॉर्म में करते हैं। आर लाइन जो है वो रेड कलर की हमने इसमें प्लॉट कर दी, आप चाहे तो ब्लू ग्रीन कोई भी कलर देख सकते हैं। इसके अलावा एस एस कलर के एस की कोड्स जो इंटरनेट में मौजूद है, वहां से भी आप एस की कोड के थ्रू भी इंटर कर सकते हैं। प्रेडिक्ट आउटपुट वाई, ये वेरिएबल था हमारा, कॉलम का नाम था, ठीक है। और एक्स को हमने लेबल कर दिया plt.x लेबल। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ आउटपुट y। अब आप यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सपेरिमेंटल आउटपुट y आ गया, प्रेडिक्ट आउटपुट y आ गया। और अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेस्ट की आप क्या उस पे वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट आपका जो एबेल मॉडल है वो बिल्ट हो चुका है। और जो है अब आप इस जैसे मजीद मॉडल्स जो है वो बिल्ड कर सकते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आप जो है मजीद इवेल्युएशन और मॉडल बिल्डिंग पाइथन यूज करते हुए और गूगल शीट यूज करते हुए, गूगल नोटबुक यूज करते हुए, अपना डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हुए आप अपने मॉडल्स को इवेल्युएट कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज के इस ट्यूटोरियल के थ्रू हमने बेसिकली जो चीज़ें सीखी हैं, वी हैव बिल्ट आवर
फर्स्ट मशीन लर्निंग मॉडल, हमने गूगल नोटबुक, गिटहब डेटा रिपोजिटरी और एसक्यूएल के पैकेजेस के बारे में भी सीखा। इसके अलावा हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर रिग्रेशन कि क्यों अप्लाई करते हैं, कहाँ पे, डिटेल्ड जो है वो हम मजीद आगे थ्योरेटिकल ट्यूटोरियल्स में कवर करेंगे। मीन स्क्वायर एरर, आर स्क्वायर फंक्शन जो है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखा। डेटा सेट किस तरह प्रिपेयर करते हैं डिटेल में हमने इसको सीखा। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे एमएल मॉडल को, एवेल्युएट कैसे करेंगे, डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में लेकर आएंगे, टेबुलर फॉर्म में लेकर आएंगे या फिर उसके जो पिक्टोरियल फॉर्म में लेकर आएंगे। इसके अलावा आने वाले ट्यूटोरियल में हम एक और मॉडल पढ़ेंगे, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर। लीनियर रिग्रेशन एक मॉडल है, ये भी एक दूसरा रिग्रेशन तरीका है, दैट इज रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन। मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। तो हम इस वक्त लीनियर रिग्रेशन अप्लाई कर चुके हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करेंगे और फिर इन दोनों मॉडल्स को कंपेयर करना भी सीखेंगे, ताकि कंप्लीट मॉडल, आपको दो मॉडल्स को कंपेयर करने आ जाए। और उसके बाद आप जितने मॉडल्स चाहें आपस में उसको कंपेयर कर सकते हैं और अपने रिसर्च को और अपने इंटरेस्ट को मजीद आगे लेके जा सकते हैं। उसके बाद आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम इंशाल्लाह इमेज प्रोसेसिंग की तरफ भी जाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफाई बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी ट्यूटोरियल आप अपलोड होता रहे वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।